अक्सर हमने सुना हुआ होता है कि सी इज रिटन इन सी, और ऐसे ही हमने अदर लैंग्वेज के साथ भी सुन रखा है कि सी प्लस प्लस को भी सी प्लस प्लस के अंदर लिखा गया है, जावा को भी जावा के अंदर और रस्ट को भी रस्ट के अंदर लिखा गया है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? यह डाउट अक्सर हमारे दिमाग में आता है, लेकिन इसका हमें आंसर नहीं मिल पाता। आज मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा और आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाओगे। थोड़ा सा वेट करो। हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो मेरा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, मतलब वो सिर्फ 0 1 को ही समझता है। ओके, तो जब भी मैं सी का कोई कोड लिखता हूं वो हम कैसे लिखते हैं? एक इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखते हैं कि इंट मेन ऐसे करके हम कोई कोड लिखते हैं। लेकिन मेरा सीपीयू उसको तब तक रन नहीं कर सकता जब तक वो बाइनरी फॉर्म में ना हो या फिर वो मशीन कोड में ना हो, दोनों लगभग एक ही है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमें अपने जो सी का कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लगता है कंपाइलर, कि हम अपने सी के कोड को कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा सीपीयू है, इस मशीन कोड को रन करके आपको आउटपुट में दिखा देता है कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। सिंपल सा इतना। अब अगला डाउट, ये कंपाइलर है क्या? बहुत लोगों को लगता है ये कोई डिवाइस होगी। नहीं, कंपाइलर भी सिर्फ आपका सम पीस ऑफ कोड ही है। क्या है? ये भी एक कोड ही है जो कि रन होता है, जो कि इनपुट में इसको लेता है और आउटपुट में इसको जनरेट करता है। जैसे हमारा सी का कोड होता है, वो इनपुट में कोई नंबर लेता है और आउटपुट में आपको बता देगा कि ये क्या है, प्राइम है या नहीं है। तो सेम कंपाइलर भी मेरा कोड ही है और ये कोड मेरा मशीन कोड है। ये मशीन कोड है। ओके, मशीन कोड क्यों है? ये नॉर्मल कोड क्यों नहीं है? तो अगर ये नॉर्मल कोड होता तो इसको रन कौन कर सकता है? मान लो अगर ये कंपाइलर कोड को मैंने लिखा हुआ है किसी और लैंग्वेज में, मान लो मैंने इसको सी प्लस प्लस में लिखा है, लेकिन फिर इस कोड को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सी प्लस प्लस के कोड को रन करने के लिए कंपाइलर चाहिए होगा, तभी वो रन हो पाएगा। हाँ, तो हमने क्या करा कि भैया ये जो कंपाइलर होता है ये हमारा एक मशीन कोड है या फिर एक बाइनरी कोड है। अब यहां पे क्या होता है कि मेरा सीपीयू इसको डायरेक्टली रन कर सकता है, क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली आपके मशीन कोड को रन कर सकता है बिना किसी देरी के। तो जब भी आप सी के कोड को इसको देते हो, कंपाइलर एक मशीन कोड है 0 1 के फॉर्म में, वो इसको इनपुट में लेता है और आपके लिए एक मशीन कोड जनरेट करके दे देता है। तो एक बार इसका पूरा फ्लो हम समझ लेते हैं कि आपने सी के कोड को दिया, कंपाइलर ने उसे पकड़ा और उसने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है आपका सी का कोड, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको सीपीयू को देते हैं और सीपीयू आपके लिए ये आउटपुट जनरेट कर देता है। इवन सीपीयू ही इस कोड को भी रन करता है। ये भी कंपाइलर क्या है? हमारा सम पीस ऑफ कोड ही है। तो मान लो अगर आपने एक सी का कोड लिखा है जहां पे आप स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, आपने इसमें लिखा है सी लैंग्वेज में, हाँ ये अभी रन नहीं हो सकता, तो इसको हम किसको देंगे? कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर का काम होगा इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मेरा सीपीयू समझ सकता है। सीपीयू ने इसको इनपुट में लिया और आपके लिए आउटपुट जनरेट कर दिया, उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। यहां तक गोल क्लियर है? हाँ भैया, ये गोल क्लियर है। ये भी मेरा मशीन कोड है, हाँ, और जो ये आउटपुट जनरेट करता है ये भी मेरा एक मशीन कोड ही आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद सीपीयू पकड़ता है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होंगी वो आपको आउटपुट में दिख जाएंगी। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सी के अंदर कोई भी कोड लिख सकता हूं, अलग अलग। रिवर्स करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का लिखना है, लीनियर सर्च का लिखना है, मैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कोड लिख सकता हूं। लिख सकता नहीं लिख सकता? क्या मैं एक ऐसा कोड लिख सकता हूं इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, कि मैं एक ऐसा कोड लिखूं जो कि मुझे आउटपुट में एक मशीन कोड जनरेट करके दे। आप इनपुट में इसको जो भी नंबर लाके दोगे इस सी प्रोग्रामिंग को, हाँ, वो इसको मशीन कोड में जनरेट कर देगा। मतलब आपने इनपुट में जैसे यहां पे था ना कि हम यहां पे इसको नंबर दे रहे थे, बता रहा था प्राइम है या नहीं है, एक स्ट्रिंग दे रहा था, बता रहा था कि भैया ये स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ये सब एग्जीक्यूट कर देता है। तो ऐसे ही क्या मैं सी प्रोग्रामिंग ऐसा कोड लिख सकता हूं? लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन पॉसिबल है कि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि आउटपुट में हमें क्या जनरेट करके दे? एक मशीन कोड जनरेट करके दे। यहां तक क्लैरिटी है आपको? हाँ, कि मैं इनपुट में कुछ भी दूं वो उसका करस्पॉन्डिंग मशीन कोड मुझे जनरेट करके दे देगा। अब ये जो सी प्रोग्रामिंग है इनपुट में ले क्या रहा है? अगर आप इसको स्ट्रिंग देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो मशीन कोड जनरेट कर देगा, अगर आप इसको नंबर देंगे उसका मशीन कोड जनरेट कर देगा, और अगर आप इनपुट में इसको एक सी का कोड ही देते हैं तो उसका भी ये मशीन कोड जनरेट कर सकता है। ये सी प्रोग्राम इतना कैपेबल है, क्योंकि ये जो सी का कोड होगा ये सिर्फ इसको एज अ स्ट्रिंग या एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट कर रहा होगा। उसको कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप उसको इनपुट में रोहित एज अ स्ट्रिंग देते हो या फिर आप उसको सी का कोड देते हो ऐसे करके कि इंट मेन ये करके, इन सबको वो वैसे ही ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग या एज अ टेक्स्ट। ये सब कुछ, ये दोनों उसके लिए सेम है।
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो मशीन कोड जनरेट करके दे सकता है। अब ध्यान से सुनना मैजिकल वर्ड, मैंने यहाँ पे ये स्पेशल कोड दे रखा है। कहां पे? यहाँ पे मैंने ये स्पेशल कोड दे रखा है जो अभी मैंने लिखा, जो कि आपके लिए मशीन कोड जनरेट करके देता है। तो मैंने इसको कंपाइलर को दिया है जो कि ऑलरेडी हमारा बना हुआ था बाइनरी लैंग्वेज से। इसने इसको कंपाइल किया और मेरे लिए क्या जनरेट कर दिया? मशीन कोड। इस सी के कोड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक मशीन कोड में। अब ये जो मशीन कोड है जो कि आपने स्पेशल सी का कोड लिखा था उसको आपने कंपाइलर को दिया, उसने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मैंने कहा यही आपका अब न्यू कंपाइलर है। क्यों बोला मैंने ये आपका कंपाइलर है, न्यू कंपाइलर? क्यों? अभी ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, क्यों बोला मैंने? क्यों बोला? ये सेम ही है ना, ये दोनों सेम ही तो है कि आपने सी प्रोग्रामिंग का कोड को अब इसमें कन्वर्ट कर दिया जो कि न्यू प्रोग्रामिंग है। ये जो स्पेशल सी का कोड था इसको आपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये दोनों सेम ही तो है, ये बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मशीन कोड में लिखा हुआ है तो सेम ही। मैं कोई बात हिंदी में बोलूं या उसी बात को इंग्लिश में बोलूं, दोनों चीजें तो सेम ही है। हाँ, अब ये सी के प्रोग्रामिंग, ये जो मेरा स्पेशल कोड था ये इनपुट में क्या लेता था? ये कोई भी सी के कोड को इनपुट में ले सकता है। क्यों बोला मैंने? हाँ भैया, और ये आउटपुट क्या करता है? आपके लिए एक मशीन कोड कन्वर्ट कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग क्या करता है? सी के कोड को इनपुट लेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मशीन कोड जनरेट कर देगा। ये जो मशीन कोड होगा इसको मैं अपने सीपीयू को दूंगा और सीपीयू आपके लिए आउटपुट जनरेट कर देगा। क्यों बोला? ये रहा। तो जब कोई आपको कहता है कि सी इज रिटन इन सी, वो बात करता है कि आपने उसके कंपाइलर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। यह है इसका मतलब कि जब हम बात करते हैं ना कि सी इज रिटन इन सी, कि सी को सी में लिखा गया, तो उसका मतलब है कि भैया आपने कंपाइलर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो हमने जो अपना कंपाइलर बनाया था यही तो कंपाइलर का काम होता है कि इनपुट में कुछ लेता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ओरिजिनली इसको किस में लिखा था? ये कंपाइलर ही तो है आपका कि इनपुट में ये सी का कोड को लेगा, ये इंट मेन वगैरह को पकड़ेगा, एक एक करके रीड करेगा, उसको कॉरस्पॉन्डिंग उसको मशीन कोड में जनरेट कर देगा। तो यही तो आपका कंपाइलर है। हाँ, बस इस कंपाइलर को मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता, इसको पहले मुझे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मशीन कोड में क्यों करना पड़ेगा कन्वर्ट? ताकि एक बार कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा सीपीयू इसको डायरेक्टली रन कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? एक मशीन कोड है। तो अब फ्यूचर में जब भी आप सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखोगे, इनपुट में आपने इसको न्यू कंपाइलर को दिया जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको रन कौन करेगा? ये आउटपुट जनरेट कब करेगा? जब तक सीपीयू इसको रन नहीं करेगा। तो इसने आउटपुट आपके लिए जनरेट कर दिया, इसका सिर्फ ट्रांसलेशन किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ क्या करा? ट्रांसलेशन करा। उसके बाद इस मशीन कोड को हमने सीपीयू को दिया और उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दे दिया। और इसीलिए कहते हैं कि सी इज रिटन इन सी। क्यों बोला मैंने? तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपको बताना है कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है। अगर आप C++ है, आपकी जावा है, तो वहां पे ये चीजें कैसे काम करती हैं उसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करें, मिलता जुलता आपको सारा यही मिलेगा, और उसको करें ट्विटर के ऊपर शेयर। और हां, कुछ बच्चे मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट तो ऐसे काम नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है? क्या जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया या जावास्क्रिप्ट को C++ के अंदर लिखा गया? आप मुझे बताइए। तो अब मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए छोटी छोटी जहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो कमेंट करके बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।